सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग जो हैं वो इंडिया वापस चले जाते हैं। अमेरिका की सैलरी भी अच्छी है, यहाँ का रहन सहन और लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। ये वीडियो आप मिस ना करें। एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं यहाँ पर। यहाँ का जो हवा पानी है, एटमॉस्फेयर है, वो भी बहुत क्लीन है, पॉल्यूशन फ्री है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग जो हैं वो अपना नेटिव कंट्री, अपना इंडिया में वापस क्यों जाना चाहते हैं। Hello friends, welcome back to my new blog. I hope you guys are doing good and we are also good here. सो विदाउट एनी डिले हम जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो वीडियो स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो का जो आप थंबनेल है उसे देख के जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो अभी हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं कि इंडियन लोग जो हैं अपना नेटिव कंट्री, अपना इंडिया जो है वो वापस चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। एंड यहाँ का कल्चर भी ठीक है। एंड यहाँ का अगर आप एटमॉस्फेयर देखें, एनवायरनमेंट देखें तो बहुत क्लीन है, डर्ट फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। और यहाँ की लाइफ भी ऑब्वियसली लग्जरी है फॉर मिडिल क्लास, नॉट फॉर अपर क्लास की। अपर क्लास लोगों के लिए ही लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों की लाइफ भी जो है बहुत लग्जरी लाइफ है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। बट फिर भी ऐसे क्या कारण हैं कि लोग जो हैं सब कुछ होते हुए भी इंडिया वापस चले जाते हैं। सो वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमेशा एक असमंजस में रहते हैं कि इंडिया वापस जाएं या नहीं जाएं, या हमें यहाँ रहना चाहिए या हमें इंडिया वापस चले जाना चाहिए। सो इसमें पहला कारण है यहाँ पर पेरेंट्स का कि एजिंग पेरेंट्स के कारण जो है बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया में मूव होने का सोचते हैं। ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो हैं वो किड्स अपना एजुकेशन के लिए आते हैं। एंड उसके बाद जो है वो उनकी जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, उसके बाद किड्स हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं बैक टू बैक चली रहती हैं। एंड उन रीज़न्स के कारण जो है लोग जो है काफ़ी टाइम के लिए यूएस में स्टे कर जाते हैं। बट किसी टाइम पे आके जो है हम लोगों को ये चीज़ फील होने लग पड़ती है, नाउ वी शुड गो बैक टू इंडिया बिकॉज आवर पेरेंट्स दे आर गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। तो उनकी टेक केयर के लिए एंड उनकी हेल्प के लिए कोई ना कोई इंसान जो है वो एटलीस्ट अपने आसपास जो है वो होना चाहिए, ताकि जब भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम लोग जो हैं उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर लोगों का कि लोग जो हैं वो वापस इंडिया जाने का जो है वो फाइनल डिसाइड कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कल्चरल अटैचमेंट, क्योंकि हम लोग जब भी जो हैं इंडिया से यूएस में आते हैं, सो ऑब्वियसली हर कोई इंसान अपनी नेटिव कंट्री, अपनी जहाँ पे बॉर्न हुआ होता है या जहाँ पर उसकी परवरिश होती है, सो ऑब्वियसली उस जगह से उसको अटैचमेंट होती है, उस देश से उसको प्यार होता है, उस स्टेट से उसको प्यार होता है, उस विलेज से उसे प्यार होता है, या उस सिटी से उसको प्यार होता है। सो ऑब्वियसली जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं उस कल्चर को छोड़ना जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड ऑल ऑफ सडन जो है आप किसी अलग कंट्री में दूर जाके जो है वो सेटल डाउन होते हैं। एंड वहाँ के कल्चर को एकदम अडाप्ट करना, ये चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत नंबर ऑफ़ ईयर्स लग जाते हैं। सो यहाँ पर आके क्या होता है कि हर कोई इंडियन, हर कोई इंसान जो है वो किसी भी कंट्री से, चाहे किसी भी कंट्री से जो है वो यूएस में आया है, सो ऑब्वियसली वो अपने कल्चर को जो है वो मिस करता है, अपनी फैमिली को मिस करता है, अपने रिलेटिव्स को मिस करेगा, अपने फेस्टिवल्स को मिस करेगा, अपने कल्चर को, अपने रिचुअल, बहुत सी चीज़ों को वो जो है वो मिस करता है यहाँ पे आके। एंड आपका जो सोशल सर्कल है इंडिया में, फ्रेंड सर्कल है, वो सब चीज़ें जो हैं ऑल ऑफ सडन जो है बनाना किसी भी नई कंट्री में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये भी एक तरह का जो है वो मेन रीज़न है कि लोग जो हैं उसी कल्चर को दोबारा जाके उसी में जो है अपनी लाइफ को जो है वो जीना चाहते हैं। सो इसलिए लोग जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि नाउ वी हैव टू गो बैक इन अ नेटिव कंट्री, और वहीं पर रहकर जो है हम अपना अगेन लाइफ को उसी तरीके से जो है वो जीना स्टार्ट करेंगे। सो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है।
अब नेक्स्ट रीज़न है कि बच्चों को जो है वो हम उसी जो हमारा फेमिलियर कल्चर है उसी में रेस करने का लोगों का जो है वो रहता है कि जिस कल्चर में हम बॉर्न ब्रॉट अप हुए हैं उसी कल्चर में जो है उस वही हम जो वैल्यूज़ हैं जो हमारा ट्रेडिशंस हैं या फेस्टिवल्स हैं हम उसी माहौल में जो है बच्चे को रेस करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में क्या है कि एक्सटेंडेड फैमिली हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बट स्टिल जो है यू गेट सपोर्ट समवेयर कि बच्चों को जो है वो अपना फैमिली वैल्यूज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन्हें सब चीज़ें जो हम रिचुअल्स फॉलो करते आ रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के, तो उन चीज़ों को जो है वो उनको समझ होनी चाहिए कि वो चीज़ें जो हैं वो कैसे कैसे जो हैं वो आगे फॉरवर्ड हो रही हैं, और हम भी चाहेंगे कि ऑब्वियसली वो चीज़ें जो हैं हमारे बच्चों में भी आगे जो है वो फॉरवर्ड हों। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग वापस चले जाते हैं यहाँ से। और इसमें नेक्स्ट रीज़न है कि जब आपके बच्चे यहाँ पर बड़े हो जाते हैं कि लेट्स से कि उन्होंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अकेले रह जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे होता है कि अगर आप सेम सिटी में भी रह रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो आपसे अलग चले जाते हैं कहीं भी, चाहे वो नियर बाय हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहना पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो अकेले रह जाते हैं, तो उन्हें वो लोनलीनेस सा फील होने लग पड़ता है कि नहीं अब हम अकेले रह गए हैं, क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली अब वो स्टडी कर रहा है, फर्दर वो जॉब करेगा, फिर शादी और उनकी लाइफ बच्चों की, तो उन्हें लगता है कि नाउ वी हैव टू गो बैक। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपना इंडिया वापस जाने का सोच लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे जो हैं अब बड़े हो चुके हैं और अब मतलब उन्हें अपना पर्पस जो है वो समझ नहीं आता है कि अब हम क्यों यहाँ पे स्टे करें। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, यहाँ पर एजड होते हैं, तो यू फील लाइक कि आप अपनी कंट्री में चले जाए, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। सो ऑब्वियसली आप इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। सो इंडिया में अगर यहाँ पर आपको कोई भी हाउस हेल्प चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, तो आप इजीली उसको जो है वो नहीं मिलेगी आपको हेल्प, एंड अगर मिलती भी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हेल्प रहती है। सो इसलिए लोग डिसाइड करते हैं कि लेट्स गो मूव बैक टू इंडिया, एंड वहाँ पर जाके जो है ईज़िली यू कैन कीप समवन इन योर होम कि आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो है वो हेल्प ले सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी टेक केयर कर सके एज ए केयर टेकर या केयर गिवर। तो वहाँ पर जो है चीज़ें आसान हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि अपना इंडिया वापस चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट रीज़न है यहाँ पर इमिग्रेशन का। तो सभी को इस चीज़ का पता है कि यूएस का जो इमिग्रेशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी वीज़ा पे आता है, चाहे वो वर्किंग वीज़ा है या अदर वीज़ाज़ पर है, सो ऑब्वियसली एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हर बार कोई ना कोई RFEs आ रही हैं या कोई ना कोई जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो चले रहते हैं। तो लोग जो है वो इतना परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद में उनको ग्रीन कार्ड या सिटीज़नशिप के लिए जो है बहुत मारा मारी करनी पड़ती है। तो लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों से गो थ्रू होने से अच्छा है कि अपना होम कंट्री में जो है वो आराम से रहते हैं इन सब चीज़ों की, क्योंकि एवरी ईयर आपको जो है वो बहुत सी चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन कभी कोई दिक्कत चली रहती है बैक टू बैक। सो लोग जो हैं वो फाइनली परेशान हो जाते हैं कि अगर सिटीज़नशिप या कोई ग्रीन कार्ड मिलने में इतना टाइम लगेगा, वो भी श्योर नहीं है कि पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो इससे हमारे बच्चे जो हैं वो सफ़र करेंगे। तो ये भी लोग जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब अपनी ही कंट्री में रहते हैं, ताकि बच्चे वहाँ से वन साइड जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लें, और अगर उनको इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपना वो आराम से आ सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो ऑब्वियसली जो इंडिया में कॉस्ट है लिविंग की वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू यूएस, क्योंकि आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी जगह में रहते हैं, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट इज़ वेरी लेस, कि आप रेंट इतना ज़्यादा नहीं देंगे। ऑब्वियसली कहीं आपको 10, 12, 15, 18 या 20 का बहुत अच्छा एकोमोडेशन मिल जाएगा, चाहे आप मेट्रो सिटी में जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं।
लेकिन अगर यूएस की बात करें तो यहाँ आपको जो है मिनिमम जो एक एवरेज स्टार्ट होता है वो 2 लाख से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि लोग जो हैं वो अपना फाइनली डिसाइड करते हैं कि अपना इंडिया वापस चलते हैं। एटलीस्ट अगर हमारे पास कुछ भी सेविंग्स है तो हम आराम से जो है इंडिया में अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आपने किसी टाइम पर आकर जो है वो जॉब छोड़ देते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंस जो है विद फैमिली जो है 5-6 लाख, इट्स नॉर्मल कि वो आपका जो है मंथली खर्चा होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, चाहे वो गाड़ी की है या अपनी है, और आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो फिक्स है और वो आएगा ही आएगा, तो आपको उसको जो है वो पे करना ही करना है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।